बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने अपनी जीत का झंडा गाड़ने में सफलता पाई, वहीं मधुबनी जिले के 10 विधानसभा से 9 पर एनडीए ने सफलता पाई है। जहां 2020 के चुनाव में एनडीए ने 10 में से 8 सीट जीतने में कामयाब रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने जिले के मधुबनी एवं फूलपारस विधानसभा में जीत हासिल की थी। लेकिन 2025 के चुनाव में ये दोनों विधानसभा सीट बचा पाने में राजद कामयाब नहीं हो पाई। मधुबनी से आरएलपी के माधव आनंद ने पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ को पटकनी देकर मधुबनी विधानसभा पर कब्जा जमा लिया है। वहीं फूलपारस विधानसभा से राजद विधायक भरत भूषण मंडल को पटकनी देकर जदयू के सतीश शाह ने राजद से सीट झटकाने में कामयाब रहे, तो वहीं जिले के बिस्व विधानसभा के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर को पछाड़कर पहली बार चुनाव लड़ रहे राजद उम्मीदवार आसिफ अहमद ने जीत हासिल किया। नीचे करके सर, आज बलिया आपका आगमन हुआ विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद एक अत्यंत संस्कारित संगठन है और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज इनका प्रांतीय अधिवेशन है और उस अधिवेशन में ही मेरा आना हुआ। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इस अधिवेशन जिस उद्देश्य से बुलाया गया अपने उद्देश्य में कामयाब हो, सफल हो। ये अधिवेशन था जी, इस अधिवेशन का क्या अब देखिए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है मिलावट के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ। ये सब चीज़ें समाज को सुधार करने वाली चीज़ें हैं। ये रचनात्मक सोच के साथ सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है इन विद्यार्थी परिषद के लोगों, उसमें भी बहुत आगे। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव जो परिणाम जो आ रहा है उस तरीके से क्या नामी दिखाई दे रही है एनडीए की, क्या कहना जी, ये जनता का एक प्रकार से आशीर्वाद है एनडीए को, और ऐसा आशीर्वाद दिया। लोग कहते ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो आज उसी तरह से आज बिहार की जीत हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, एनडीए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा अब एनडीए ही आएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ गए कि अगर कोई गुड गवर्नेंस दे सकता है, विकास का पहिया तेजी से घुमा सकता है, तो सिर्फ एनडीए है। क्या लगता है और विकास जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुआ और बीजेपी का सबसे ज्यादा सीट वहाँ पे निकली हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है, तो क्या बीजेपी का सीएम वहाँ पे होगा बिहार में? ये तो ऊपर के नेता तय करेंगे, लेकिन हम एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बांका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। मुद्दई हरगिज़ न कर पाएगा बांका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया और हेराफेरी किया गया। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? चुनाव का रिजल्ट आने से पहले वो बहाना सोच लेते हैं कि हमें उस बात में क्या कहना है। ये तो उनका पहले से ही ये बयान पहले से ही आ रहा था कि उन्होंने क्या कहने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वो तो ही यही एसआईआर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके वजह से भी ये परिणाम आए हैं। क्या कहेंगे इस पे परिणाम? देखिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, और एसआईआर में आपने इतने बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए थे या गलत तरीके से जिनको मतदाता सूची में स्थान मिला था, उनको बाहर कर दिया गया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जब चुनाव जो है एनडीए जीते तब इस प्रकार के कमेंट, और जब वो जीते तब एसआईआर की वजह से चुनाव जीती है क्या बीजेपी? छोड़िए, हो गया, ठीक है। हम तो अति पिछड़ा समाज को रोजगार के लिए इस बार मजबूत करने के लिए 10 लाख रुपया का योगदान, इन सब सारे मुद्दा पर जो जनता ने हमें जनाधार दिया है, उस उम्मीदों को इस बार हम 5 साल में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। महिलाओं का मैम इस बार भरपूर सहयोग रहा है आपके मतदान में, क्या महिला उप मुख्यमंत्री होगी? सीएम साहब हमारे होंगे नीतीश कुमार जी, और बाकी जो होगा उस बार महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, हमेशा से मिलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से महिला के गॉडफादर रहे हैं,
और हमेशा से जब हमारी 5 साल में आप देखे होंगे बराबर विधानसभा में मैंने ये कहा है, यदि बिहार की महिलाओं को सशक्त करने का श्रेय जाता है किसी को, वो है नीतीश कुमार जी। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कौन सा फैक्टर काम किया? देखिए, बहुत बड़ा मैंडेट है और ये जीत मेरी जीत नहीं है, विश्व विधानसभा की जनता की ये जीत है। 3.5 लाख जो मतदाता हैं उनकी ये जीत है। बड़ा मैंडेट है और बड़े मैंडेट के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, मैं इस बात को समझता हूँ। और मैं जल्द ही लोगों के बीच वापस जाऊंगा और उनका काम, उनकी परेशानियों की, कठिनाइयों का निदान निकालने पर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। युवाओं ने जिस प्रकार से भरोसा जताया है, क्या उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? आप भी बता रहे थे जो विश्व विकास के कवर करके आप कर पाएंगे। लोगों ने तो भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा, तभी भरोसा जताया है और बड़ा मैंडेट दिया है। पहली बार विश्व विधानसभा में किसी प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। बहुत बड़ा मैंडेट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, मेहनत करना है। धन्यवाद।